हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू ब्यूटी ऑफ लाइफ। तो मैं मंदिर से पूजा करके आ गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ घर पे। जो कल पूजा किया था सत्यनारायण भगवान जी की, उनका पाटा जो भी मैं व्यवस्थित रखूँगी सारे भगवान जी को फिर से मंदिर में। और बाबू चला गया है स्कूल और मैं मंदिर से होके आ गई हूँ। उसको स्कूल भेज के ही मैं आ गई थी, चली गई थी मंदिर। और अब चलिए करती हूँ मैं यहाँ पे भगवान जी ये सब कुछ व्यवस्थित यहाँ पे मंदिर में लगाऊंगी। तो यहाँ पे ये है मेरा मंदिर कुछ इस तरह से, और यहाँ पे एक ड्रॉज है, यहाँ पे बीच में भी है। तो सब में मैंने पोंछ के अच्छे से पेपर लगा लिया है और अब बारी आती है सारे जितना भी सब सामान है मंदिर का वो मैं अरेंज कर लेती हूँ। तो यहाँ पे एक बास्केट है, ये जो बास्केट है ना, इसमें वो सारी चीज़ें जो मैं डेली यूज़ की जो रहती है ना पूजा पाठ में, जो सुबह शाम लगती है और जो मंदिर जाने में यूज़ में होती है, वो सारा चीज़ मैं यहाँ पे अरेंज करके रखती हूँ ताकि मुझे ज़्यादा दिक्कत ना हो। जब मंदिर जाने में भी जल्दीबाजी रहती है क्योंकि सुबह सुबह आजकल मैंने रूटीन बना रखा है, सुबह नहा के मैं चली जाती हूँ मंदिर सीधे। और यहाँ पे मैंने अपना एक बास्केट में अच्छे से पोंछ के इसमें पेपर लगा लिया है। और यहाँ पे मैंने रखा है एक जो डब्बे होते हैं ना पूजा वो जिसमें अगरबत्ती धूपबत्ती आती है, वो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। तो खाली होने के बाद मैंने उसमें जितनी भी रुई की बत्तियाँ थी वो सब इकट्ठे रख दी है भर के। जो तेल में लगाने वाली होती है, घी का मैं अलग से बना के रखती हूँ। ये छोटा सा घी का पाउच है, धूप बत्ती, शहद, कपूर, चंदन और कुमकुम, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें रखी है जो कि डेली यूज़ में ही होती है। और अभी तो सावन त्यौहार चल रहा है। ये है इत्र, भगवान जी को नहलाने के बाद जो मैं लगाती हूँ, ये है लच्छा। और पूरा जो नीचे का कबर्ड है ना वो मैंने खाली कर दिया है। कल मेरे घर में मैंने पूजा करी थी, जैसा कि मेरे पहले वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा। और सुबह जो मतलब ऊपर जहाँ पे भगवान जी बैठाती हूँ वो सारी चीज़ें मैंने क्लीन कर ली थी एक दिन पहले ही, और नीचे का नहीं कर पाई थी मैं। तो आज जब मैं पाटा मतलब भगवान जी को अपने वापस मंदिर में विराजमान कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो क्लीनिंग भी हो जाएगी। नीचे की सामान जब निकला हुआ था काफ़ी पूजा में, तो उसको फिर से रखना था, तो सोचा कि चलो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपने मंदिर का वीडियो, कैसे मैंने अरेंज किया है अपना सारा चीज़ें, साथ में वो वीडियो भी मैं शेयर करती हूँ। तो बने रहें पूरे ब्लॉग में। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे मंदिर में नीचे 2 कबर्ड बने हुए हैं नीचे, और जो भी अरेंज सामान सब कुछ रखने का, क्योंकि नहीं करके मंदिर का भी बहुत सामान हो जाता है, तो वो सारी चीज़ मैंने यहीं पे रखी है ताकि मुझे आराम से मिल जाए। और ये मैं क्लीन कर रही हूँ। और थोड़े थोड़े दिनों बाद कुछ भी मतलब हो कबर्ड जहाँ पे फर्नीचर जिसके भी घर में बना हुआ देखते रहना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ भी ये हुआ। जो ये पास में आप देख रहे हो मैंने झूला रखा है कान्हा जी का, वो लकड़ी का ही है। तो वो तो हमने बाहर से लिया था, बट उसकी लकड़ी शायद ठीक नहीं है, तो उसमें कीड़े लग गए थे या किसी और रीज़न से, जो अनाज में रहते हैं कीड़े वो लगे थे। तो थोड़े थोड़े से मुझे कीड़े दिख रहे थे, तो मैंने मंदिर जब खोला तो फिर मैंने पूरा साफ़ किया तो देखा इस झूले से ही शायद लगे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि अब मैं इसको दे के और मतलब मैं नया लेकर आऊँगी पीतल का, क्योंकि अब जन्माष्टमी भी आ ही रही है। और यहाँ पे जो नीचे वाला कबर्ड है उसमें मैंने पटिया रखा है जो कि पूजा में यूज़ होता है, उसके ऊपर ये हवन कुंड रखा है, ये कभी कभी ही यूज़ होता है। और यहाँ पे इसके पास में रख दूँगी सारी लाइट्स जो कि दिवाली में और मंदिर डेकोरेशन में, और जो भी अभी त्यौहार आएंगे, गणेश जी हो गए या जन्माष्टमी हो गई, सबका जो भी मंदिर में जो भगवान जी के डेकोरेशन के लिए मैं बनाती हूँ वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे एक साइड रखी है। और ये सारी लाइटें ताकि एक जगह रहे, और जब मुझे डेकोरेशन करना हो तो जब झांकी वगैरह में सजाती हूँ बहुत सारी चीज़ें, तो आगे आपको आने वाले दिनों में दिखेगा मेरा ब्लॉग। और ये है जो किताब पढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है, जो भी बुक वगैरह पढ़ते हैं उसको मैं रखने के लिए, पढ़ के रखने के लिए मैं लेकर आई थी ये इस तरह से। तो इजी हो जाता है क्योंकि नवरात्रों में भी मैं दुर्गा सप्तशती जी का पाठ करती हूँ, तो बहुत इजी अच्छे से यहाँ पे रख के मैं कर लेती हूँ। तो इसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया क्योंकि ये भी लकड़ी का ही है, तो मुझे डाउट हो रहा था कि लकड़ी की बहुत सारी चीज़ें हैं, कहीं उनमें कीड़े तो नहीं लगे। ऑलरेडी फर्नीचर मतलब मंदिर भी लकड़ी का ही बना हुआ है, तो थोड़ा सा मैंने सारी चीज़ें अच्छे से देख देख के रखा है।
तो यहाँ पे पटिया है, हवन कुंड है और ये है मैंने रख दिया है। और यहाँ पे ये थाल है जो कि अधिकतर पूजा में आरती के लिए मैं यूज़ करती हूँ। वैसे ये करवा चौथ वाली थाली है, मैं लेकर आई थी, तो अभी तक यही चल रहा है। इसको मैं जब भी यूज़ होता है क्लीन करके फिर रख देती हूँ। और एक पीतल की थाली है, वो अभी थोड़ा सा उसमें प्रसाद वगैरह रखा है कल का, तो उसको मैं अच्छे से क्लीन करके फिर मंदिर में रखूँगी। और ये है मेरे पास बास्केट, इस टाइप के ना 2 बास्केट है मेरे पास। ये भी मैं लेकर आई थी अपने लोकल मार्केट से, क्योंकि पहले मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो अब मैंने धीरे धीरे सारी चीज़ें अरेंज कर ली है। और इसमें मैं रखती हूँ, जो मैंने बताया जैसा कि 2 बास्केट है, तो एक बास्केट में मैंने रखा है अपने कान्हा जी और खाटू श्याम जी का सामान, जो भी इनके कपड़े हैं, इनका स्वेटर और मुकुट हो गया, ये सारी चीज़ें मतलब उनसे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, उनको जब भी मैं तैयार करती हूँ तो उनके कपड़े वगैरह सारा चीज़ इसके अंदर मैंने रखा है। और ये है और ना अधिकतर मैं मैचिंग मतलब खाटू श्याम जी और कान्हा जी के कपड़े जब भी बदलती हूँ, मैं मैचिंग थोड़ा सा कलर मैच करके ले आती हूँ। तो ये है वो कान्हा जी का और ये है खाटू श्याम जी के कपड़े। और सब कुछ मैं कुछ ढूंढ रही थी, शायद मैं कुछ मिल नहीं रहा था, खो गया था। और ये है उनका मुकुट, तो ये भी एक खाटू श्याम जी का है और एक कान्हा जी का है, सेम कलर। तो यही है, तो इसमें बहुत इजी हो जाता है जब भी उनको तैयार करना होता है, नहला के कपड़े बदलने होते हैं, तो बस अपना ये बॉक्स निकालो और उसमें से रेडी कर दो। तो और ये है मोर पंखी का एक वो मैं लेकर आई थी, क्योंकि अभी हम लोग गए थे खाटू श्याम जी गए थे, वहाँ से मैं लेकर आई थी। मैं कहीं भी जाती हूँ ऐसी जगह जहाँ पे इनके कपड़े मिलते हैं तो मैं लेकर ज़रूर आती हूँ वहाँ से कुछ ना कुछ। और ये है छोटा सा स्टील का डब्बा, इसमें मैंने उनके सारे माला, मुकुट और क्योंकि ड्रेस के अकॉर्डिंग छोटे छोटे मुकुट भी लेकर आई हूँ, तो वो सारी चीज़ें मैंने इसमें रखी है। 2-3 तरह की बाँसुरी भी हैं उनके पास, तो ये सारा चीज़ मैं इसमें रख के और इसको अच्छे से मैंने पैक कर दिया है। कुछ साफ़ करने वाले कपड़े थे वो मैंने निकाल दिए हैं। तो ये बॉक्स भी हमारा हो गया है रेडी। और कुछ कुछ दिनों में ना मैं देखती रहती हूँ, वैसे तो कुछ ऐसा बिगड़ता नहीं है मंदिर के सामान में, बट मैं देखती रहती हूँ। ये है सेम वैसा ही बॉक्स है, तो इसमें मैंने रखा है अपने माता जी का जो भी चुनरी वगैरह होता है ना वो, ताकि मुझे दिक्कत ना आए। सब कुछ जैसे मंदिर खोलो ना सारा सामान अरेंज मिलता है और अरेंज रहता है ना, तो अच्छा लगता है और फटाफट से पूजा हो जाती है, आप कितनी भी जल्दी में रहो। क्योंकि डेली का जो हमारा लेडीज़ों का रहता है ना कि कोई भी काम मतलब अपने जो भी काम रहते हैं मंदिर पूजा ये सब चीज़ें थोड़ा सा हो ही जाता है लेट, तो जब भी कभी लेट हो तो दिक्कत ना आए, आराम से सारी चीज़ें हो जाए, तो इसलिए मैंने रखा है ये। और वैसे तो मैं सबको मतलब बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ही आराम से पूजा वगैरह करती थी, बट अभी जब से सावन स्टार्ट हुए मैंने सोचा है कि मैं सुबह सुबह नहा के मंदिर जाती हूँ, साथ में जब छोड़ने जाती हूँ बेटे को तभी। और ये है बड़ा सा बॉक्स, इस बॉक्स में ये बहुत ज़्यादा बड़ा बॉक्स है, ये मैं बड़ा ही लेकर आई थी। इसमें मैंने रखा है जितना भी हवन सामान, हवन से रिलेटेड होता है ना, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें रखी है। यहाँ पे लकड़ी है आम की और हवन सामग्री है, कंडे वगैरह, ये सब चीज़ मैं इसमें रखती हूँ। तो इसको भी मैं एक बार देख रही थी, क्योंकि बार बार चेक करना अच्छा होता है थोड़े छोटे दिनों में, तो ताकि कीड़े वड़े ना लगे हों, तो इसको भी मैं साफ़ कर देती हूँ। वैसे ही साफ़ ही था, थोड़ा सा इसमें कुछ हवन का सामान थोड़ा सा गिर गया था, तो बस ये हो गया साफ़। और अब इसमें मैंने रख दी है लकड़ियाँ और कंडे वगैरह अच्छे से। ये तो पैकेट हम लेकर आए थे हवन की जो लकड़ियाँ आती है ना वो, क्योंकि अब दिन शुरुआत हो ही गए हैं, एक के बाद सब चीज़ें आएगी, वार त्यौहार आ ही रहे हैं, तो ये चीज़ें यूज़ में लगेगी। और ये एक्स्ट्रा अच्छा है मेरे पास, वो मैंने इसमें रख दिया है। तो क्या होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो बहुत ज़्यादा है, तो उनको सबको डेली खोलने से भी मतलब कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो बहुत कम बार मुझे निकालना होता है वो चीज़ें मैं इसमें रख रही हूँ। और डेली का जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट में ही स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जो डेली यूज़ होता है उसको मैं सबसे अलग बॉक्स में रखा है। और ये हो गए कंडे, ये भी हमने रेडीमेड ही कंडा मैंने मंगवाया था अभी परसों ही जब मुझे हवन करना था। और यहाँ पर है ये दिए पुराने ही हैं, नए नहीं हैं, जो दिवाली पे यूज़ करते हैं ना ये वही है। तो जी बड़े दिए लगाते हैं दिवाली पे घी और तेल का, तो वो मैंने रख लेती हूँ, क्योंकि जो हवन कुंड है बार बार मैं उसको यूज़ नहीं करती हूँ डेली में, मतलब संडे हो गया या कुछ ऐसे में अगर मुझे धूप ध्यान करना है तो मैं इस बड़े दिए में ही कर लेती हूँ, बहुत ही आराम से हो जाता है। और ये छोटे छोटे दिए तो कभी मंदिर गए या घर के बाहर तुलसी जी में मतलब यूज़ आती ही रहती है।
तो मैंने संभाल के रखा हुआ है। और यहाँ पे ये छन्नी तो करवा चौथ वाली, तो ये भी सब चीज़ें मैं इसमें अरेंज करके रखी हूँ। और ये बॉक्स हो गया हमारा रेडी, तो इसको भी मैं अब मंदिर में रख दूँगी। सारी चीज़ें ऐसे अरेंज करके रखने से यही होता है कि आपको दिक्कत नहीं आती है, और जब कभी पूजा पाठ हो करना हो कुछ भी तो आपको दिक्कत ना। यहाँ पे मैंने ये बड़ा बॉक्स रख दिया है, और इसके पास में आप देख रहे हो छोटे दोनों बॉक्स। यहाँ पे तो ये मैंने आपको दिखाई दिया था मंदिर में जो भी पूजा पाठ करने का पटिया है वो। ये हो गई हमारी थाली और लाइट्स वगैरह सब कुछ। वैसे तो सभी लोग अपने अपने घर में अपनी चीज़ों को अच्छे से अरेंज करके ही रखते होंगे और रखते ही हैं। मैंने अपने मंदिर में कैसे सामान रखा है वो मैंने आपको लोगों के साथ शेयर किया है। तो यहाँ पे ये अगरबत्ती जो आप देख रहे हो, ये है अगरबत्ती का पैकेट। ये बहुत बड़ी अगरबत्ती है, मंदिर का जो साइज़ है ना मेरा उसके बराबर ही हो गई है लगभग। तो थोड़ा सा इसको मैं कहाँ रखूँ समझ में नहीं आ रहा था। और ये अगरबत्ती ऐसी है कि अगर एक बार जला लिया, एक बार लगाया ना इसको, तो कम से कम ये 2 घंटे तो जलती ही जलती है। मतलब अगर कथा करने बैठे हैं तो उसको लगा दो तो वो जलती रहती है, और खुशबू भी काफ़ी अच्छी है उसकी। और ये है सारी किताब, जैसे भगवान जी की, सत्यनारायण भगवान जी की कथा की, और करवा चौथ की, ऋषि पंचमी, मतलब बहुत सारी बुक्स हैं मेरे पास में। और ये जो बड़ी बड़ी किताबें हैं ना उनको मैं कॉटन के कपड़े में मैंने लपेट के रखा है। तो बुक्स में भी बहुत जल्दी वो कीड़े छोटे छोटे से थे ना, तो फिर मैंने सोचा कि इसको भी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो ये हो गया साफ़, और सारा कपड़ा मैं झटक के इसको मैं कॉटन के कपड़े में ही लपेट के रखती हूँ। तो ये भी मैंने क्लीन कर लिया है, और एक के बाद एक सारी चीज़ें रख दूँगी ताकि जब भी पढ़ना हो तो आराम से निकल जाए और ले लूँ मैं। और सारी चीज़ें व्यवस्थित इसलिए रख रही हूँ ताकि थोड़ा सा स्पेस भी रहे मंदिर में और अच्छे से सब कुछ रहे। पहले मेरे पास ना बहुत ही छोटा मंदिर, जब मैं किराए से रहती थी तो छोटा सा जो मंदिर आता है जो हम दीवार पे लगाते हैं वो वाला था। तो फिर भी सामान तो बहुत ही था मेरे पास, मंदिर बहुत छोटा था, पर मुझे बहुत दिक्कत आती थी। तो मैंने सोचा हुआ था कि जब भी मैं अपना घर मतलब कभी लूँगी और फर्नीचर हम लोग करवाएंगे तो मंदिर तो मैं बड़ा ही करूँगी, इतना कि इसमें मेरे सामान सारे आराम से अच्छे से हो जाए और मैं डेकोरेट भी कर सकूँ मंदिर को। तो यहाँ पे ये सब कुछ रख दिया है। और ये है एक बास्केट, ये भी मैंने अपने लोकल मार्केट से ही लिया था। इसमें मैंने वो सारी चीज़ें रखी है जो कि एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जैसे गंगा जल हो गए, एक्स्ट्रा कपूर हो गए, क्योंकि डेली में तो मैं इतना बड़ा बॉक्स निकालूंगी नहीं और बार बार सारी चीज़ें खोलूंगी नहीं। थोड़ी चीज़ें मैंने डेली में निकाल ली है, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा बत्ती रखी है, कपूर, गंगा जल और कंकु, ये सारी चीज़ें हैं। अगरबत्ती वगैरह के पैकेट, एक्स्ट्रा जल के लोटे, घी, ये सब चीज़ें मैं इसमें रख देती हूँ ताकि जब भी मुझे उसमें ख़त्म हो तो मैं इसमें से लेके उसमें भर लिया करती हूँ। और ये है मेरा प्रसाद वाला डब्बा, तो प्रसाद का डब्बा रखा हुआ है, उसमें सारे प्रसाद रखती हूँ मैं जो मुझे डेली भोग लगाने होते हैं। ये है मेरा मंदिर कुछ इस तरह से। अभी ज़्यादा मैंने डेकोरेट नहीं किया है, वहाँ पे शिवलिंग की पूजा कर रखी है क्योंकि आज है। यहाँ पे मेरा जो फर्स्ट कॉपी कैबिनेट है, वहाँ पे मैंने डेली की जो बताया था वो ये सब धूप, ध्यान, अगरबत्ती, प्रसाद के डब्बे, वो सब चीज़ें रखी है। और यहाँ पे मैंने सेकंड वाले नीचे में रखा है ये बुक पढ़ने का, और अपना हवन सामग्री, सारी बुक्स वगैरह, और कान्हा जी और माता जी के कपड़े के डब्बे। और यहाँ पे है ये नीचे बिछा के जो हम बैठते हैं पूजा के समय वो आसन, तो ये भी मैंने अच्छे से फोल्ड करके यहाँ रख दिया है। और नीचे है यहाँ पे बास्केट, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें मुझे ख़त्म होती है यूज़ में तो मैं यहाँ से वापस लेके ऊपर भर देती हूँ। और हवन कुंड है, यहाँ पे है थाल, और ये है पाटा। तो कुछ इस तरह से मेरा अरेंज सारा हो गया है, तो जब भी मंदिर खोलो तो अच्छा लगे। और यहाँ पे मैंने अंदर लाइट्स वगैरह जो दिवाली की और जो भी मंदिर डेकोरेशन का, ये है हवन सामग्री जो कि पूरा रेडी है। एक्स्ट्रा जो भी है वो बड़े वाले बास्केट में रखा है मैंने, और ये रेडी है वो वहाँ पे सारी चीज़ें कुछ इस तरह से अरेंज हो गई है। और ये है हमारा मंदिर। कैसा लगा आपको मेरा मंदिर का अरेंजमेंट और ये वीडियो? तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।